बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, त्रिधा लीला में तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा ही, मे बी दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो तक। अभी हम लोग ने जो टॉपिक रखा था कल का, जो बीतक साहब का था कि ये बीतक किन तीन स्वरूपों की बीतक है, तो उस पर कुछ सुंदर साथ ने अपने विचार प्रकट किए थे। अभी कुछ सुंदर साथ रह गए थे। तो मैं, सुनीता दीदी आप बताओगे, आप शुरुआत करोगे कि ये किन तीन स्वरूपों की बीतक है। सुनीता दीदी, उन तक लग रहा है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने तो पहले दिन बोल दिया था ना बीनू, पहले दिन बता अच्छा ही दिया था। अच्छा अच्छा, मेरे को फिर याद नहीं, आप बोल चुके होगे। ठीक है ठीक है। हाँ। मनीषा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। आप बताइए कि ये किन तीन स्वरूपों की बीतक है। आप अपने विचार और अपने शब्दों में इसको बताएं। मनीषा दीदी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। दीदी मुझे तो यही समझ आया है, बसरी मलकी और हक्की तीनों स्वरूपों की बीतक चल रही है, और सुंदर साथ जी ने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी। आपको क्या लगता है ये किन तीन स्वरूपों की बीतक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आप वीडियो प्रणाम। क्यों नहीं खोलते हैं? आप तो सबको कहते हैं वीडियो खोलने के लिए, आप खुद क्यों नहीं खोल रहे हैं पारस भाई? मैं कल से खोलूंगा शायद आज। ठीक है जी। ओके। ओके जी। आप तो बताएं। सबसे पहले मैं सभी सुंदर साथ के चरण में प्रणाम करना चाहता हूँ। तो वैसे तो ये मैटर काफी क्लियर हो चुका है कि क्यों बसरी मलकी और हक्की कोई तीन स्वरूप माना जाता है, और मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत भी हूँ। फिर भी मैं अपना भाव इस पर रखने जा रहा हूँ। तो कॉमनली सुंदर साथ के मन में ये सवाल आता है कि बसरी स्वरूप जो मोहम्मद साहब हैं, जब वो दुनिया में थे तो उस वक्त तो रूहें खेल में उतरी नहीं थी, फिर क्यों तीन स्वरूप की बीतक में बसरी सूरत को भी इसमें शुमार किया जाता है? तो ये सवाल मन में आता है। और वैसे देखें तो इनके अलावा और भी स्वरूप हैं, जैसे ब्रज वाले कृष्ण, रास वाले कृष्ण स्वरूप। तो इन स्वरूप के साथ तो फिर रूहें भी साथ में थी। तो ब्रज और रास के स्वरूप को तीन स्वरूप में शुमार ना करके बसरी वाले स्वरूप को क्यों लेने का अभिप्राय क्या है? तो ये सवाल मन में आता है। तो सुंदर साथ जी, मेरे हिसाब से इनका इनका जवाब ऐसा होता है कि अगर हम वाणी से देखें तो वाणी में एक चौपाई आती है कि श्री कृष्ण जी ब्रज रास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मनोकाम, सोई स्वरूप जब कुरान ले आया तब रसूल कहलाया श्याम। तो मतलब जो ब्रज और रास के स्वरूप हैं और बसरी स्वरूप हैं, वो उनमें कोई अंतर नहीं है, और दोनों स्वरूप में ही आत्म अक्षर और जोश धनी धाम है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर हमने बसरी स्वरूप को तीन स्वरूप में ले लिया तो ब्रज वाले स्वरूप और रास वाले स्वरूप इसी में आ जाता है। और रही दूसरी बात कि उस वक्त रूहें तो खेल में नहीं थी, तो इस पर मेरा भाव ये है कि हाँ, बेशक नहीं थे रूहे, लेकिन जो कुरान आया है वो तो अल्लाह कलाम है। और कुरान और हदीस में बहुत सारे किस्से जो आते हैं, जो जैसे कि हारून और फिरौन का किस्सा है, हब्से में मिस्री का ईटा बरसने वाला किस्सा है, ईसा रूह अल्लाह को दो जामे पहनने वाला किस्सा है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हदीस और कुरान में आते हैं। और और हमें हमें बीतक में भी एक बात याद है, पता है कि जब 12 मोमिन के साथ जो मार पड़ी थी, तो श्री जी ने अपने पार्टी में समझाते हुए कहा था कि देखो, इस तरह राजी ने पहले से ही ये टूर का प्लान किया था, इस तरह कुरान में पहले से इस बात को लिख दिया है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि भले उस वक्त जब मोहम्मद साहब नहीं थे, तो उन्होंने जो भी बातें कही थी वो हमारी होने वाली फ्यूचर स्टोरी के बारे में कह दी थी।
कि ब्रह्म सृष्टि जो है रूहें जो है इस तरह अर्श से उतरने वाली है और इस तरह उनके साथ ये किस्सा ये घटनाएं घटने वाली है। तो भले नहीं थे फिर भी हमारा ही स्टोरी उन्होंने हदीथों में कुरानों में दोहराई है। इस हिसाब से मेरा पहले से ही सहमति है कि बसरी मलकी और हकी को ही तीन स्वरूप कहना चाहिए और मेरा भाव ये है कि इसलिए कहना चाहिए। तो मेरा यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्षमा, आप अपने शब्दों में बताइए कि तीन स्वरूप किन की बीतक है। प्रणाम जी। मेरे को तो प्रणाम। यही समझ में आता है, वैसे तो क्लियर हो ही गया है कि मोहम्मद साहब और श्यामा महारानी श्री देवचंद्र जी और हकी स्वरूपी मां मेहंदी श्री प्राणनाथ जी, ये तीनों स्वरूपों की बीतक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूजा दीदी, आप बताना चाहेंगे अपने शब्दों में। पूजा दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, मैंने माइक बंद कर दिया था, थोड़ी ट्रेन निकल रही थी, आप बताइए। हाँ जी दीदी, देखो पहले तो मोहम्मद साहब ही वहाँ परम धाम में जाके सब उन्होंने भी दर्शन पहले ही सबसे पहले उन्होंने ही किए। उन्होंने सब बताया था कि वहाँ मोमिनों के मुंह पे कुलफ लगा हुआ है और वहाँ राज्य के दर्शन किए और पूरे परम धाम के दर्शन करके आए थे। और दुनिया में भी सबसे पहले उन्होंने ही बताया था लोगों को कि किस तरीके की रहनी चाहिए। जो 90,000 हरफ राज्य ने उनको बताए थे, उसमें से 30,000 आप जाहिर करना और 30,000 कुछ सही लगे उनको बताना और 30,000 मैं आके बताऊंगा। राज्य ने ये सब बातें पहले सबसे पहले मोहम्मद साहब को ही बताई थी। जी। तो बसरी मलकी हकी तो यही है कि बसरी पहले मोहम्मद साहब हैं, उसके बाद धनी श्री देवचंद्र जी और उसके बाद श्री प्राणनाथ जी ने सब कुछ जाहिर किया। दीदी मेरा तो यही कहना है। नाम जी। पूजा दीदी का भी यही कहना है कि बसरी मलकी हकी तीन स्वरूपों की ये बीतक है। शारदा भाभी, आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे। प्रणाम विनू। प्रणाम सुंदरता जी। प्रणाम जी। नहीं विनू, बस सुनना चाहती हूँ तो सुनने के आनंद ले रही हूँ मैंने कुछ। जी प्रणाम। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम सब जी। सुंदर साथ को प्रणाम जी। वैसे तो हो ही चुका है, यही मेरा भी यही मानना है कि बसरी बसर करना जिन्होंने सिखाया, तो मेरे को तो ये भी लगता है जहरी मतलब शब्द, मतलब बातूनी नहीं तो जहरी में भी मोहम्मद साहब का बसरी का अर्थ मोहम्मद साहब से होना चाहिए, क्योंकि बसर करना उन्होंने सिखाया। शाब्दिक अर्थ भी यही आता है। और बाकी तो ठीक है, ब्रजरास वाले दिन तो है ही अपने, पर मोहम्मद साहब बसरी के लिए मोहम्मद साहब का ही सही है। बाकी तो क्लियर है ही, मलकी और वो तो क्लियर है ही कि देवचंदी महाराज, श्यामा महारानी और मलकी प्राणनाथ जी। जी हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और नरेश भाई, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए, कल तो आपने नहीं बताया था। दीदी प्रणाम जी। सभी प्रणाम सुंदर जी। साथ को प्रणाम। कुरान के अंदर ऐसा भी है कि अलफ लाम मीम, जो बसरी मलकी हकी जो स्वरूप है उसको अलफ में से कई मोहम्मद साहब का स्वरूप को अलफ कहा गया है। लाम तो इशारू अल्लाह है, तो इशारू अल्लाह शामा जी, तो उसको लाम के रूप से कहा गया है। और मीम है जो अल्लाह है, जो राज्य है, खुद खुदा है, उसको कुरान में मीम कहा गया है। तो अलफ लाम मीम इस तरह से उसका ये होता है। लेकिन कई बार ऐसा है दीदी कि ये जो बीतक है, तो बीतक का मतलब क्या है। सबसे पहले तो यही हम जानेंगे तो हमको
बहुत आनंद आएगा और हम अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। तो बीतक का मतलब जब से, ये क्या है कि पहले मीन्स भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, यहाँ के माध्यम से देखा जाए तो ये तीनों जो है कि भूतकाल की जो पहले बीत चुका है उसको भूतकाल कह रहे हैं, और अभी जो वर्तमान, अभी जो चल रहा है वो वर्तमान है, और आगे क्या होगा, तो भविष्य में क्या होगा, तो वो चीज वो भी हमको बताते हैं। तो ये जो बीतक है, ये बीतक हम जब परमधाम में जब इश्क रबत करते थे, तो इश्क रबत में ये खेल मांगने का जो बात आया, तो तहाँ से लेके जब तक हम वापिस एक खेल में ये खेल देख के जब से शुरू हुआ है और खेल देख के, और जब हम हमारे मूल स्वरूप में वापिस नहीं आते, जागृत नहीं होते हैं, तब तक की ये जो बीतक है, तो तब तक की बीतक हमको राजी महाराज ने ये कही है। तो कहने का मेरा मतलब है दीदी कि ये सारा खेल परमधाम में बना है, और परमधाम में ही ये जो लीला का जो स्वरूप है, वो लीला का स्वरूप ही परमधाम में ही राज्य महाराज के हुक्म के स्वरूप ही है। और दूसरी बात यह है कि ये बीतक किसकी है, तो बीतक अल्लाह फलाम मीम है, बसरी मल की हक की है। तो वो कौन है, वो तो सब हम ही है, हमारे तो स्वरूप है, राज्य महाराज का तो स्वरूप है सब। तो ये बीतक हमारी है, किसी की नहीं है, बीतक हमारी है, हमारी बीतक हमको समझनी है। बस यही मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकेश दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए अपने शब्दों में कि ये किन 3 स्वरूपों की बीतक है। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, क्लियर तो हो चुका है मैटर, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा है महाराज ये कि भाई ये हमारी बीतक है, वास्तव में ये हमारी बीतक है, लेकिन जो इसमें सवाल आ रहा है कि 3 स्वरूपों की बीतक है, तो ये हकीकत के तरीके से देखना है। मूल में तो राजी महाराज जी हैं, चाहे वे बसरी के रूप में है, चाहे वे मल के स्वरूप में, चाहे हक के स्वरूप में, चाहे हम ब्रह्मात्माओं के रूप में है सब कुछ करने वाले राजी ही, और महारपत में देखेंगे तो सब एक है, लेकिन उसको खोल कर दिखा रहे हैं ना यहाँ बीतक में, हर एक चीज का खुलासा कर रहे हैं। तो अब जो हमारे खेल के राजी महाराज जी ने 3 पार्ट बनाए हैं, जिसको कहा है लैल, तुल और कद्र। तो लैल में क्या आया, ब्रज लीला, तुल में क्या आया, रासलीला, और कद्र में आई है जागनी लीला। तो अब इन 3 खंडों में ही जो हमारी 7 दिन की लीला आती है, पहले दिन की लीला ब्रज की लीला है, दूसरे दिन की रास की है, तीसरे दिन में जो आते हैं तो मोहम्मद साहब जी आते हैं, चौथे में धन देवचंद जी महाराज जी, और 5वें में महामती श्री प्राणनाथ जी की लीला। तो ये 5 दिन की तो इनकी हो गई, लेकिन जो छठे दिन की है ये ब्रह्म आत्माओं की लीला है, जागने की लीला, जिनमें छत्रसाल जी महाराज जी भी आते हैं और सब रूहें भी आती हैं, और 7वें दिन परमधाम की है। तो इस बीतक के अंदर देखते हैं तो इस 7 दिन की ही तो बीतक है ये। परमधाम का भी वर्णन है, जैसे अभी महाकारण से चला है, फिर अभी ब्रज का भी हुआ है, रास का भी हुआ है, मोहम्मद साहब का भी चलेगा। तो ये देखते हैं तो ये जो 7 दिन हमारे खेल में बीते हैं, इन 7 दिन की ही बीतक है, हर चीज का खुलासा है। तो अब ये देखना है कि फिर 3 स्वरूप क्यों कहे गए। तो ये जो 3 स्वरूप जागनी के ब्रह्मांड में आए, क्योंकि पहला कौन सा है, ब्रज का है और रास का है, तो 2 दिन तो वे हो गए। अब तीसरा जो कद्र की रहता है, ये कद्र में है, तो ये कद्र में 3 स्वरूप अलग अलग धारण किए, एक मोहम्मद साहब जी का, एक धनी देवचंद जी महाराज जी का, और एक महामती श्री प्राणनाथ जी का। तो जो ब्रज और रास के स्वरूप हैं तो वे किन के अंदर आए, मोहम्मद साहब के अंदर ही तो आए। जो हमारे खुलासा ग्रंथ में एक चौपाई आती है कि श्याम रास से बरारब लाया साहेब का फुरमान, हकीकत अखंड धाम की तित बांधी सब जहां। तो मोहम्मद साहब भी किसका फुरमान लेकर आए, राजी महाराज जी का ही, उनके आवेश से ही, उनके जोश से ही प्रकट हुई जो कुरान है। कुरान के अंदर सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन किस में है, संकेत में है। तो ये जो तीसरा स्वरूप बताया, एक तो मोहम्मद साहब का, क्योंकि जागनी में आएंगे, कद्र के भाग में आएंगे, और दूसरा
धनी देवचंद जी महाराज जी और तीसरे महामती श्री प्राणनाथ जी। तो इन तीनों का खुलासा करना है। तो खुलासा करने के कारण 3 स्वरूप की बीतक कही गई है, क्योंकि जैसे भी कहा कि ब्रज और रास का स्वरूप मोहम्मद साहब के अंदर समाहित हो गया। रास खेलकर आए बरारम श्याम, तो जैसे मोहम्मद साहब लेकर आए, मोहम्मद साहब के अंदर वो श्याम स्वरूप भी समाहित हो गए, ब्रज रास की सबकी लीलाएं समाहित हो गई। ऐसे ही मोहम्मद साहब भी अपनी वास्तविकता को लेकर महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं कल के दिन आऊंगा, जब खुदा प्रकट होंगे, इमाम मेहंदी आएंगे, तो मैं भी उनके साथ में आऊंगा। तो जब उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, कुरान में कह दिया था कि मैं पर्दे में आएंगे, मैं भी उनके साथ आऊंगा, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे महाराज जी ने, महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी पूरा खुलासा किया है कि भाई मोहम्मद साहब क्या है, तुम उनकी इसलिए पहचान कराओ। अब सो मोहम्मद कहाँ है, और मेड़ता में तो वे प्रकट हो ही चुके थे उनके अंदर। तो जो सारी सनद उतरी फिर कुरान का ही तो खुलासा है, तो उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से उनको मिलाकर जब करते हैं तो वे 90 हरफ पूरे तभी होंगे, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के। तो इन तीनों को मिलाकर ही एक रूप होता है। तो अगर इसे हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, जैसे हमारी चलनी है, बीतक क्या जैसे भी बताया सुंदर साहब ने कि हमारी अपनी चलनी है, तो सुरमा हम कैसे चलते हैं। जो मोहम्मद साहब जी कर्मकांड लेकर आए हैं, एक सीमा में बांधा है, तो जो हम चले तो हमें भी तो ऐसी पहले सीमा में बांधा गया, शरीयत में लिया गया, तो ये भी तो हमारी बीतक है, यानी जो समय बीता। फिर उसके बाद कर्मकांड को छोड़कर किसकी तरफ को चलते हैं, ज्ञान की तरफ को, हकीकत की तरफ को, उसकी वास्तविकता को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारा भी दूसरी स्टेप हुई। और तीसरी स्थिति मार्फत की होती है, जो प्रेम में आत्मालीन हो जाती है। तो बिना कर्मकांड के, तो बिना संकेत के तो हमारी भी बीतक पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कोई भी सूरता है वो एकदम अंदर नहीं उतरेगी, ये 2 स्टेप उसको पूरे करने पड़ेंगे। तो इन तीनों की हमारी स्थिति को भी दिखाने के लिए राजी महाराज जी ने यहाँ पर ये 3 रूप धारण किए, और कहने के लिए कहते हैं कि राजी महाराज जी ने अपने आप को 5 बार माया में डाला। तो 5 बार तो ब्रज का, रास का, देवचंद मोहम्मद साहब जी का, धनी देवचंद जी महाराज जी को, प्राणनाथ जी का, तो 5 बार माया में डाला, तो 5 बार का काउंट किया। तो अब जो सवाल आता है कि इस 3 स्वरूपों में महाराजा छत्रसाल जी को लेते हैं, तो फिर 5 स्वरूपों में महाराजा छत्रसाल जी को नहीं लिया, अलग अलग ये 5 स्वरूप बताए। हाँ, महाराजा छत्रसाल जी से आवेश की लीला हुई, इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। और ऐसी मोमिन कोई ना हुई ना होगी जैसे महाराजा छत्रसाल जी से अकुंडल सखी हुई, उनके तन से आवेश की लीला हुई है। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज में है, तो मेरी दृष्टि में शायद आया नहीं आया है, वो तो राज्य महाराज जी जानते हैं, लेकिन इनको 5 स्वरूपों में नहीं गिना, जो महाराज जी ने कहा कि 5 बार अपने आप को माया में डाला। तो ये जो 5 स्वरूप 5 बार कहा है, तो इनको मोहम्मद साहब जी को ही जोड़ा गया है। तो अगर कद्र की रात में हम 3 स्वरूपों में देखेंगे, तो वास्तव में मोहम्मद साहब जी आएंगे, धनी देवचंद जी महाराज जी आएंगे, और महामती श्री प्राणनाथ जी आएंगे। और फिर जो 7वां दिन मोमिनों का है, तो आवेश की लीला तो महाराजा छत्रसाल जी से भी हुई है, हमारे महाराज जी जो गोपाल मणि जी हैं उनसे भी है, महाराजा सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी से भी हैं, जितने भी परम हंस हुए हैं उनसे आवेश की लीला हुई है। तो ये कौन सा दिन है, ये ब्रह्म आत्माओं का, मोमिनों का दिन है। तो मोमिनों के दिन को भी नहीं काउंट किया है राज्य महाराज जी उनके रूप में भी, लेकिन किसके रूप में दिखा रहे हैं बीतक में, हकीकत के रूप में। और जो भाई इन्होंने विजय दीदी ने जो चौपाइयां बोली थी बीतक साहिब की, उनमें तो बिल्कुल खुलासा कर ही दिया। उसमें तो बिल्कुल देखो, मैं भी चौपाई बोल रही हूँ, उसमें क्या कहा कि 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे हक, सो खोले अपने आप ही, या 3 सूरत रसूल बुजुर्ग, कि जो दज्जाल से लड़ाई हुई, जो इस तरह से महाराज जी के साथ में आया समय में दज्जाल ने हंगामा किया जरे जरे, तो इनके किस्से कुरान में लिखे हुए हैं। और उन किस्सों की जो सोचते थे तो गुजर गए, तो उनका खुलासा किसने किया, महामती श्री प्राणनाथ जी ने, राजी महाराज जी ने, यानी जिसने लिखवाई हैं उन्होंने ही, वे तो खुलासा कर सकते हैं। कहते हैं कि जिसने गांठ बांधी वही तो खोल सकता है। तो राजी महाराज जी के हुक्म ने ही कुरान में ये किस्से लिखवाए हैं, और उनकी वास्तविकता महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में बैठकर उनको खुलवाया है। और क्या कह रही है, 3 सूरत रसूल बुजुर्ग, यानी ये रसूल की 3 सूरत हैं, जो कल सुंदर साथ ने भी कहा कि रसूल की 3 सूरतें हैं। कौन से, एक रसूल मोहम्मद, एक गिरोर मोहम्मद, और एक नूर मोहम्मद।
तो ये मोहम्मद की यानी परमात्मा की तीनों सूरतें हैं। और दूसरी चौपाई में इससे भी बहुत खुलासा कर दिया, जो सुंदर साथ ने, विजय दीदी ने ये चौपाइयां निकाली, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भी दृष्टि नहीं गई थी इसमें। तो इसमें क्या कह रहे हैं, रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। अब इसमें 4 कहा गया है, 3 नहीं कहा। रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह, यानी एक तो रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह श्यामा जी, और मेहंदी इमाम। तो ये जो यानी धनी देवचंद जी महाराज जी, मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी और मोहम्मद, जिनको मुस्तफा बे शरीर के आधार पर कहा गया, मोहम्मद कहा गया यानी जो परमात्मा के द्वारा प्रशंसित है। तो ये परमात्मा की ही तो 3 सूरतें, इसीलिए तो इनको मोहम्मद कहा, नहीं तो इनका नाम तो मुस्तफा बे है, मोहम्मद नहीं। मोहम्मद तो उस शक्ति के कारण इनको संज्ञा दी गई, और उसी कारण धनी देवचंद जी महाराज जी को भी मोहम्मद कहा, और इसी तरह से मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी को भी नूर मोहम्मद कहा है। तो ये मोहम्मद यानी कौन है, ये परमात्मा है। तो परमात्मा की ये 3 सूरतें, इसलिए इनको क्या कहा, 4 कहा। ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम, यानी जो एक सत्य है, एक सत्य धर्म है, इन सबकी एक सत्यता है, तो वो एक है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज जी, और उन्हीं की शक्ति ने 3 रूप धारण किए। तो इसमें अलग किसी को नहीं लिया गया है, रसूल मोहम्मद जी को लिया गया है, और दूसरे धनी देवचंद जी महाराज जी को लिया गया है, और तीसरे मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी को लिया गया है। और तीनों को देखेंगे तो तीनों क्या है, ये एक है। तो ये जागने की लीला के वर्णन के कारण यहाँ पर 3 स्वरूपों की बीतक कहा गया है, नहीं तो इसमें पूर्ण वर्णन है, 7 दिन की लीलाओं का वर्णन है। मेरा तो ये विचार है सुंदर साथ जी, बाकी वो तो सुंदर साथ ने क्लियर कर दिया है, और बाकी आप लीजिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, सारे मंथन से जो 2 दिन इसका मंथन चला, और ये जो है, ये जो टॉपिक है ना, ये खाली हम ही ने नहीं रखा है, ये हर साल इस टॉपिक को सुंदर साथ के मनों में ये रहता ही है कि ये 3 स्वरूप कौन से हैं। और वास्तव में अगर हम टीका को भी पढ़े, जितने भी, जैसे अगर सरकार के टीका को पढ़े तो उन्होंने बसदेवल के हक्की को लिया है, राजन स्वामी के टीका को पढ़े तो उन्होंने धनी देवचंद जी महराज ठाकुर की लीला और छत्रसाल जी की लीला पे इसको घटाया है। अभी डॉली दीदी ने विचार दिया कि ब्रज, बाल, किशोर और बुढ़ापन, इन 3 स्वरूपों की लीला को उन्होंने घटाया है। कहीं से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, शायद मुकेश दीदी आपकी तरफ से ही आ रहा है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। तो ये इतने विचार आए सुंदर साथ जी, और नरेश भाई जी ने तो उसको 7 दिन पे ही घटाया कि व्रत से लेकर, पहले दिन से लेकर और फिर 7वें दिन की लीला तक की बीतक को ही 3 स्वरूपों की लीला बीतक कही गई है। तो ये हमें, हमारे पास इतने मत आए हैं, और पूरे दुनिया में भी जब जब बीतक पढ़ी जाती है तो इतने ही मत आते हैं सुंदर साथ जी। तो ये लेकिन सुंदर साथ का ये कहना है कि हमें निर्णय भी जरूर देना है। अभी इसमें निर्णय करना तो बहुत ही मुश्किल सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी इतना सारा मंथन सुनने के बाद मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आई, जो कि कल से प्रसंग शुरू हुआ, महाकारण। महाकारण में सबसे पहले बात की गई है मूल मिलावे की बीतक की, जो पहली ही चौपाई है कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो बात सारी शुरू जो जहां से होती है वहीं पे ही खत्म होती है। ये बीतक राजी, श्यामा जी, रूहों और अक्षर ब्रह्म की बीतक है। मुझे तो ऐसा समझ में आया कि ये जितने भी मत हैं वो सारे मत इसमें संगठित हो जाएंगे अगर हम इस विचार से चले, जो कि पहले से ही शुरू हो रही है कि मूल मिलावे की बीतक। वहीं से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें बीतक का ये 3 स्वरूपों का क्लू मिलता है। सभी ने बताया कि अक्षर की आत्म, चाहे ब्रज हो, रास हो या मोहम्मद साहब को ले तो अक्षर की आत्म के रूप में राजी आए, और फिर श्यामा मरानी की आत्म के रूप में आए दूसरा स्वरूप। उसको सभी लोग गिन रहे हैं, सभी मत उसमें आ रहे हैं, चाहे वो डॉली दीदी का मत हो, मुकेश दीदी का मत हो, नरेश भाई का मत हो, या अंशु का मत हो, या सभी सुंदर साथ का मत हो। तो पहला जो स्वरूप आ रहा है अक्षर का, जिसपे राजी ने आवेश स्वरूप से लीला करी, यानी कि अक्षर की आत्म। अब चाहे उसमें ब्रज भी आ गया, उसमें रास भी आ गया, और मोहम्मद साहब की लीला भी आ गई। दूसरा स्वरूप जो है वो श्यामा मरानी का, जिसमें धनीदेव चंद जी आ गए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सभी इससे सहमत ही थे। तीसरा स्वरूप जो है श्यामा महारानी के बाद रूह का स्वरूप, जिसमें स्वयं चितगन स्वरूप राज्य आए, स्वयं राज्य आए। चितगन स्वरूप, हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को लिया है, सभी इस पे भी सहमत थे। और फिर जो है महाराजा छत्रसाल जी को भी लिया गया, जो कि रूहों का
रूहों में अमरन मोमिन है। तो सुंदर साथ जी, अगर मूल परमधाम से हम शुरू करते हैं तो सच्चिदानंद किसको कहते हैं? स्वयं राज्य महाराज चितगन स्वरूप, अपने सतंग श्री अक्षर ब्रह्म और अपनी आनंद अंग श्री श्यामा महारानी, इन तीनों के साथ वो सच्चिदानंद स्वरूप कहलाते हैं। और लेकिन इस सच्चिदानंद स्वरूप के साथ क्योंकि श्यामा महारानी की अंग रूपा सखियां हैं 12,000, वो भी इसमें आती हैं, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो 3 स्वरूप है, यानी कि अक्षर की आत्म, उनका राज्य का ही सत्ता का अंग, राज्य का ही स्वयं का चितगन स्वरूप, राज्य का ही जो है स्वरूप जो है वो श्यामा महारानी, और राज्य का ही स्वरूप उनकी 12,000 सखियां हैं। तो अगर वहां से हम मूल परमधाम से समझें, जो कि महाकारण में स्पष्ट कर दिया है, मूल मिलावे की बीतक, वहीं से ये बीतक शुरू हो गई और 7वें दिन की लीला तक वहीं पर जब हम परमधाम में जागृत होंगे, ये बीतक वहीं पे ही खत्म होगी। तो मूल से लेकर मूल में ही पहुंचना, एक से चले और फिर एक में ही समाहित हो गए। तो ये जो एक की लीला है, एक से चलकर एक में ही समाहित होने की पूरी बीतक है, जो कि यहीं से पहली चौपाई से शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 स्वरूप है, सबकी बातों को सुनने के बाद, ये मेरा पहले से कोई विचार नहीं था सुंदर साथ जी, और अपने जिस पे हमारा माइंडसेट होता है, जब हम मंथन करते हैं तो हमें अपने माइंडसेट को छोड़कर बातों को समझना चाहिए, क्योंकि यदि माइंडसेट से समझेंगे ना तो फिर मंथन नहीं रहता है, फिर हमें कोई कितना भी दूसरे विचार आ जाए, हम अपने माइंडसेट पे ही रहते हैं। ये ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम वाणी मंथन करते हैं और पहले से माइंडसेट होता है, तो जो विचार आते भी हैं वो गवाहियों के साथ भी आए, लेकिन हमारा दिल जो है वो अपने माइंडसेट के साथ चलता है। लेकिन मेरा भी माइंडसेट था, लेकिन अभी सबके विचार सुनने के बाद मेरा माइंडसेट, मैंने अपने माइंडसेट को किनारे रखा और अब मैं इस सोचती हूँ कि ये सारे विचार ही मुझे उपयुक्त लग रहे हैं। कि अगर ब्रजरास और जागनी के ब्रह्मांड को लेते हैं, कि मतलब बाल्य, किशोर और बुढ़ापन अवस्था लेते हैं, तो मुझे ये भी बात अच्छी लगती है, मतलब उपयुक्त लगती है। गवाहियों के हिसाब से बसरी मल की हकी लेते हैं, मुझे ये भी उपयुक्त लगती है। लेकिन चौपाइयों के हिसाब से, बीतक की चौपाइयों में जो ज्यादा चौपाइयों के खंड में, उसमें चौथे, पांचवें, छठे दिन को, यानी कि 36 जी तक अगर घटाते हैं, मुझे ये भी उपयुक्त लगती है। फिर मुझे लगता है कि अगर सभी उपयुक्त है तो फिर हम निर्णय कैसे देंगे? तो निर्णय, सुंदर साथ जी कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसका माइक खुला हुआ है वो इसको थोड़ा सा बंद कर दे प्लीज। तो निर्णय के रूप में जो ये आता है सुंदर साथ जी, मुझे तो ये लगता है कि ये जो 3 स्वरूपों की बीतक है, 3 स्वरूपों की बीतक जो है वो परमधाम से शुरू हो जाती है, यानी कि अक्षर के एक स्वरूप अक्षर का, दूसरा स्वरूप स्वयं राज्य महाराज, तीसरा स्वरूप जो है 3 स्वरूप अक्षर, जो मैं कहना चाह रही हूँ सुंदर साथ जी, अक्षर का स्वरूप, श्यामा महारानी का स्वरूप और सखियों का स्वरूप। और राज्य तो इन तीनों में ही काम कर रहे हैं, चाहे वो अक्षर की आत्म के साथ आए, चाहे वो श्यामा महारानी की आत्म के साथ आए, चाहे वो सखियों की आत्म के साथ आए। तो 3 स्वरूप मुझे जो समझ में आ रहे हैं मूल से, परमधाम से, सच्चिदानंद स्वरूप से, जहां पे सच्चिदानंद स्वरूप पूरा होता है, वो अक्षर, श्यामा महारानी और सखिया और राज्य, इन तीनों के ऊपर विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। तो राज्य के 3 स्वरूप कौन जो इस दुनिया में लीला करेंगे? एक अक्षर की आत्म, दूसरा उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी की आत्म, तीसरा उनका अभिन्न अंग रूहें। इन तीनों के ऊपर राज्य अपने इन 3 स्वरूपों के रूप में लीला करेंगे, उसकी ये बीतक है। तो पहले दिन से शुरू हो जाती है कि अक्षर की आत्म के ऊपर आए, दूसरे दिन में भी अक्षर रास में अक्षर की आत्म के साथ के ऊपर आए, और तीसरे दिन मोहम्मद साहब के रूप में भी वो अक्षर की आत्म के रूप में ही राज्य आए। राज्य का ये एक स्वरूप अपने पहले, दूसरे और तीसरे दिन में राज्य जो है अपने एक स्वरूप, यानी कि ब्रजरास और मोहम्मद साहब, राज्य महाराज अपने एक अक्षर की आत्म के रूप में आए, ये उनका एक स्वरूप हो गया। फिर वो तारतम्य लेकर अपने दूसरे स्वरूप, अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी के ऊपर विराजमान हुए, उनका आवेश, तो ये उनका दूसरा स्वरूप हो गया, राज्य का आनंद का स्वरूप, जो धनी देवचंद जी की लीला के रूप में वर्णन है। तीसरा स्वरूप जो है स्वयं चितगन स्वरूप में राज्य जो है श्यामा महारानी के ऊपर आए, और श्यामा महारानी का ही दूसरा तन जो है हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में भी जाहिर हुआ। तो ये दो तन हो गए। और तीसरा वो है रूहों के रूप में, क्योंकि इंद्रावती के ऊपर भी आए। इंद्रावती जो दूसरा तन है, जो हकी स्वरूप कह रहा है, वो राज्य की खास रूप इंद्रावती के ऊपर राज्य ने विराजमान होकर लीला करी। तो ये जो है तीसरा जो स्वरूप है रूह का स्वरूप, वो जिसमें राज्य स्वयं राज्य ही जिसके ऊपर विराजमान होते हैं वो राज्य ही कहलाते हैं।
चाहे वो ब्रज में, रास में, अक्षर में, मोहम्मद साहब के समय अक्षर के ऊपर विराजमान हुए तो राज्य का स्वरूप आवेश विराजमान हुआ, तो ये अक्षर की आत्म के ऊपर राज्य वो कहलाए। फिर वो श्यामा महारानी के आत्म के ऊपर उनका आवेश स्वरूप आया तो वो भी राज्य कहलाए, तो ये राज्य का दूसरा स्वरूप श्यामा महारानी का। तीसरा इंद्रावती के ऊपर राज्य महाराज का आवेश विराजमान हुआ तो ये राज्य महाराज का तीसरा रूह का स्वरूप है, जो कि आगे छत्रसाल जी तक जाता है और आज तक जो है परमहंसों के रूप में राज्य विराजमान होते हैं। और 7वें दिन की लीला में हम फिर वापस परमधाम में आ जाएंगे। तो मेरे अनुसार ये सारे विचार इसमें समाहित हो जाते हैं अगर हम सत्यचित आनंद को लेते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो है, जो मूल परमधाम से बीतक चलती है, उस हिसाब से मैं 3 स्वरूप इसको ले रही हूँ और मुझे तो ये लगता है कि इसी में ही सारे विचार भी समाहित हो रहे हैं। सभी जो भी है वो इसमें पूरी तरह से आ जा रहे हैं। तो 7 दिन की लीला जो नरेश भाई जी ने बोला, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। 7 दिन की बीतक को ही बीतक कहा गया है, लेकिन इसमें 3 स्वरूप जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं वो है अक्षर की आत्म, श्यामा महारानी और रूह इंद्रावती सखियों के रूप में प्रधान है। और क्या नाम है, छत्रसाल जी भी सखियों के रूप में विराजमान है। और अपने इन 3 स्वरूपों में जो राज्य महाराज लीला कर रहे हैं, सखियों में, श्यामा महारानी में और अक्षर की आत्म में, वो है तो राज्य के स्वरूप यानी चित्तन स्वरूप राज्य इन 3 तनों को धारण कर रहे हैं। इन 3 तनों को ही उनके 3 स्वरूप कहा गया है। बाकी सुंदर साथ बताएं कि इसको निर्णय रूप में रखा जाए या नहीं रखा जाए, और फिर जो है निर्णय कुछ कोई और सुंदर साथ देना चाहे तो जरूर दें। मुझे ऐसा समझ में आया। आप बताएं सुंदर साथ जी। सही है, बिल्कुल सही निर्णय आया है कि सबका समावेश, सारे विचारों का समावेश करके आपने बहुत अच्छा समझा दिया है कि क्योंकि पहले दिन से ही मतलब परम मूल से शुरू होकर मूल तक की बीतक, सब 7 दिन की जो बीतक है वो इसमें है। 3 स्वरूप भी है, 3 सूरतें भी हैं, सब बिल्कुल सही निर्णय आया है सुंदर साथ जी। मेरे विचार से सब सुंदर साथ इससे सहमत होंगे। बाकी और कोई बताना चाहे? नहीं, एक सेकंड। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ, बिल्कुल सही है, मूल से मूल तो है ही की बात है, कंफर्म है, कोई भी इससे दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बसरी शब्द किसके लिए आया है? क्या अक्षर ब्रह्म के लिए अपन बसरी शब्द थोड़ी यूज कर सकते हैं? इतनी सी पूछ रही हूँ मैं बस। नहीं, बसरी तो वो मोहम्मद के पहले स्वरूप जो बसरी स्वरूप है उन्हीं को ही कहते हैं, जिनमें अक्षर की आत्म है, उनको ही कहते हैं अन्ना दीदी। बसरी स्वरूप जो है वो अक्षर की आत्म जो मोहम्मद के रूप में आई और जिनके यहाँ राज्य भी आए और उन्होंने कुरान को लिखाकर जो है सबको बसर करना सिखाया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उन्हीं को ही बसरी कहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बसरी जो पूछ रही हैं, ये कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म को क्या बसरी कह सकते हैं? अक्षर ब्रह्म को बसरी नहीं कहेंगे, लेकिन अक्षर ब्रह्म जब यहाँ खेल में आए, नारायण के जीव पर आए और उन्होंने यहाँ पर कर्म कांड सिखाया, तो खेल की दृष्टि से बसरी कहा। अक्षर ब्रह्म को नहीं कहा सकते, क्योंकि उन्होंने शरीयत दी ना, तो शरीयत यहाँ संसार में आकर दी गई, वहां तो शरीयत की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अक्षर ब्रह्म ने यहाँ संसार में आकर जो रूप धारण किया, जिनके ऊपर राज्य का आवेश था, तो यहाँ खेल की दृष्टि से उनको बसरी कहा गया है, जैसे मोहम्मद साहब को फिर बसरी में काउंट किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल बिल्कुल सही। बाह्य रूप से उनको बसरी बोला गया है, लेकिन आंतरिक रूप में तो राज्य ही, अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही लीला कर रही है ना उसमें। और तो मूल स्वरूप की बीतक में, जैसे मूल मिलावे की बीतक में वही तीनों ही स्वरूप आ जाते हैं। सच्चिदानंद उन्हीं की बीतक है, सच्चिदानंद उन्हीं की बीतक है। सुंदर साथ जी, मेरा माइंड सेट था जो है पहले बसरी मल की हक्की के लिए भी माइंड सेट था, और मेरा जो है चौथे, पांचवें, छठे दिन के लिए भी माइंड सेट था, लेकिन अभी सबके विचारों को सुनकर माइंड सेट एक किनारे हो गया और मुझे जो है वो यही समझ में आया कि हम मूल परमधाम से, जो कि पहली चौपाई में है कि मूल मिलावे की बीतक हमको वहीं से ही लेना चाहिए और सच्चित आनंद के रूप में 3 स्वरूपों को लेना चाहिए। राज्य के सत्ता का अंग, राज्य का आनंद अंग श्यामा महारानी, और उनकी आनंद के भी आनंद का स्वरूप जो है सखियां। ये 3 स्वरूप हैं जिनके ऊपर राज्य लीला कर रहे हैं, और इन्हीं तीनों के स्वरूपों के रूप में लीला करके राज्य ने अपने 7 दिन पूरे किए और फिर मूल परमधाम में सखियों के साथ जागृत हुए। ये इसकी बीतक है। ये 3 स्वरूप मुझे बहुत गहराई से समझ में आ रहे हैं। और सुंदर साथ को अगर कुछ और कहना है, अभी समय है 7 मिनट का, तो वो हम उससे कह सकते हैं। मुझे तो यही समझ में आया।
नहीं नहीं, बिल्कुल सही निष्कर्ष निकला है, सही आपने बताया, सभी सुंदर साथ ने बताया, उसका सार निकाल के आपने अच्छी तरह से समझा दिया दीदी, सही है। हम इस निष्कर्ष में हम सहमत है दीदी। जी प्रणाम दीदी, सभी प्रणाम सुंदर जी। साथ को। प्रणाम जी। आपको बुलाया नहीं मैंने, सॉरी। आप बताइए अपने शब्दों में कुछ भी। ये जो तीनों सूरत है, बसरी, मलकी और हकी, सबने अच्छी तरह से बताया है, आपने भी सही निर्णय दिया है। लेकिन जो बसरी जो भी सूरत है, तीनों सूरत, उसी में श्यामा जी का ही उसका जिक्र है, जो राज्य ने बोला, पहले से कह दिया कि बुलाए लाओ तुम रूहल्ला, रूहे जो मेरी आशिक। तो तीनों में श्यामा जी का ये अक्षर ब्रह्म का उसमें रोल नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने तो मांगा था खेल देखने का, तो उसकी तो 24,000 सूरतें जो भी है, रास में भी हमने देखा। तो ये जो है वो तो ये जो प्रेम का जो भी वहाँ वो नहीं देख सकते थे, खिलवत की बातें जो नहीं देख सकते थे, उसी को देखने के लिए आए हैं। इसलिए अक्षर का रोल यहाँ नहीं है, वो जरूर अंदर शामिल जरूर है, वो भी ये लीला सब देखने के लिए आए हैं। और जो तीनों सूरत की जो आपने जो ये जो चलता है अभी तक, तो उसमें जो है महाकारण, तो तीनों सूरत बसरी, मलकी और हकी हो सकती है, क्योंकि उसी में जो स्वामी जी प्राणनाथ जी की है, उसी में तीनों सूरत शामिल ही है। और जो उसमें जो सनन जो छोटी पत्री में आता 20 वर्षों कायम, 120 बरस की लीला है, तो 1638 से लेके 1758 तक जो लीला है, अगर वो यहाँ की दृष्टि से देखा जाए, जाहिरी में देखा जाए, तो देवचंद जी और महराज ठाकुर से के तन से जो भी लीला हुई, और छत्रसाल जो अमीरुल मोमिन है, उनको भी हुक्म दिया हुआ है। तो ये जो तीनों स्वरूप अगर ये हम लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा पूरा जाहिर हो जाएगा। लेकिन जो महाकारण है, वो तीनों स्वरूप बसरी, मलकी और हकी हो सकती है, मेरे विचार पे ऐसा है। महाकारण में जो आप बसरी, मलकी, हकी, तो इसमें जो है जयंती भाई तीनों ही तो लिए हैं, निर्णय में भी तो तीनों ही तो लिए हैं। हाँ तीनों वो तीनों तो को ही लिया है। आपने मतलब आप अच्छी कह रहे तरह हैं ना से अक्षर डिटेल का में रोल। बता दिया, मैंने हाँ जी। संक्षिप्त में बताया, आपने डिटेल में बता दिया, सही। जी जी, क्योंकि अक्षर की आत्म का रोल तो है ही है ना, वो हमेशा पहले, दूसरे और तीसरे दिन में अक्षर की आत्म के ऊपर ही तो धनी का आवेश विराजमान हुआ है, तो अक्षर का रोल तो चल ही रहा है ना, चाहे वो दृष्टा बनकर देख रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हाँ, अक्षर का रोल तो चल ही रहा है ना, उनके सत्ता के अंक का। ये ब्रह्मांड ही उनके हुक्म का बना हुआ है, तो रोल तो हाँ, उनका लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं, आपने सही बताया, लेकिन उनको भी तो फरामोश करके रखा है ना, वो तो एक्टिव में फरामोश राज्य तो के हम लोगों हुक्म को से ही भी चलता किया है हुआ पूरा है। भी है, सभी फरामोश है, जागृत तो एक राज्य है। फरामोश राज्य तो एक ही श्यामा जागृत है। मनानी भी है, फरामोश तो रूहे भी है। हाँ, तो वो तो हुक्म से ही काम कर, देखो रूह अल्लाह क्या है, अल्लाह की रूह है, तो उसको भी हुक्म बेख लिया रूह अल्लाह का, तो रूह अल्लाह जो है उसको हुक्म के बेख लेके रखा है, तो काम तो ये राज्य का हुक्म ही कर रहा है। और जो श्यामा महारानी को पूरा खेल में उसको हुज्जत दे रखी है, मतलब कि उसको आगे किया है कि अल्लाह बुलाए तुम रूह अल्लाह, तो रूह अल्लाह को पहले से ही बता दिया कि ये जो काम करना है रूह अल्लाह लेके आएगी सबको। और रूह अल्लाह के साथ ही जुड़ी है पूरी 12,000 सखियां, वो उनके साथ अगर वो फरामोश नहीं होती तो 12,000 कैसे फरामोश होगी, उसी के तो तन है। तो फरामोश श्यामा जी भी है, लेकिन हुक्म बेख लिया रूह अल्लाह का, रूह अल्लाह का बेख हुक्म ने लेके रखा है, पूरा काम किया है तीनों सूरतों में। तो सुंदर साथ जी, वही बात जो है जयंती भाई भी कहना चाह रहे हैं, अपने 3 को उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य दिया है, राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को, श्यामा मनानी को और सखियों को, तीनों को महत्वपूर्ण कार्य दिए हैं।